हेलो फ्रेंड्स, माधवी एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेस्ट चल रही होंगी। तो इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ हिंदी का पेपर सोल्यूशन, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्री बोर्ड परीक्षा आप देख सकते हैं, लेटेस्ट है 2025। ओके, बोर्ड पेपर भी ऐसा ही आएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो जितना मैंने आपको बताया उतना कर लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। 70 आउट ऑफ 70 आप इजीली लेके आ जाएंगे। जितना मैंने आपको बताया उतना कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में मैच हो जाएगा। ओके, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है, यही पैटर्न रहेगा। बस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। प्लेलिस्ट पे जाके आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेने हैं, सभी सब्जेक्ट के मैंने बताए हैं। प्री बोर्ड एग्जाम के बाद मैं आपका पूरा रिवीजन कर पाऊंगी। ओके, और एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही थी इंग्लिश और साइंस की, कुछ चैप्टर्स रह गए वो भी आपको मिल जाएंगे। ओके, पूरी तैयारी मैं करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट पे जाके आपको अच्छे से देख लेना है। और जो भी टॉपिक आपको ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से करवा दूंगी। ओके, और आपको अपनी तैयारी देखनी है कि इसमें से आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक है, कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपको और प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बस आपको उस टॉपिक को तैयार कर लेना है। जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है प्लेस पे जाके आपको रेडी कर लेना है। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, लहरों का राजहंस के लेखक हैं, तो ये है मोहन राकेश। रचनाओं के लिए आपको क्या करना है, मेन आपको सारे पढ़ लेने हैं। मैंने जीवन परिचय में बहुत अच्छे से करवाए हैं, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, शुक्ल जी की, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। महादेव वर्मा। ओके, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, या तो वो रचना पूछेगा या फिर विधा पूछेगा। विधा का मतलब होता है नाटक है या कहानी है या फिर जीवनी है। ठीक है, तो स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा का है। ये क्या है? ये संस्मरण है। ओके, अच्छे से आपको याद रखना है। ओके, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जो भी मैं बता रही हूँ वो आपको नोट डाउन करना है। स्मृति की रेखाएं किसकी है? महादेवी वर्मा की। ओके, मैं आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए कवर करवा रही हूँ जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ना छूटे। ओके, तो एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी मैं आपको बताऊंगी वो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अब ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं, तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। ओके, इनकी रचना बहुत फेमस है। कौन कौन सी है? आंसू, लहर, झरना, ये आपको अच्छे से लिख देना है। ओके, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये इनके नाटक हैं। ध्रुव स्वामी भी इनका नाटक है, और ये इतने फेमस है कि आपको 11th-12th में भी ये मिलेंगे। यही रचना इनकी पूछी जाती हैं। ओके, इंद्रजाल, ममता, ये सब इनकी कहानियां हैं, आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो ये शुक्ल युग के हैं। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, तो ये है गोदान। गोदान और गबन बहुत ही फेमस उपन्यास हैं। अब ये किसके हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये हैं प्रेमचंद जी के। ओके, गबन, गोदान, सेवा सदन, बहुत ही फेमस इनके उपन्यास हैं। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? तो ये है छायावादी युग की। अब छायावादी युग के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, चारों के नाम आपको पता होने चाहिए, नोट डाउन कर लो। फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद, सेकंड है महादेवी वर्मा, थर्ड है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शॉर्ट में आप निराला भी लिख सकते हैं, और फोर्थ है सुमित्रा नंदन पंत। ओके, फिर से रिपीट कर देती हूँ, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, ये चारों छायावादी युग के स्तंभ कहे जाते हैं। ओके, भक्ति काल का महाकाव्य है, ये चारों ही महाकाव्य हैं बट भक्ति काल का। ठीक है, भक्ति किसने की थी? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, तो यहाँ पे हो जाएगा रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास का फेमस महाकाव्य है। ओके, सूरदास के गुरु थे, तो ये थे वल्लभाचार्य। ये जीवन परिचय मैंने बहुत अच्छे से करवाया, शॉर्ट में अच्छे से आपको पढ़ लेना। ओके, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ओके, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में तो पूछ लीजिएगा। तुलसी की भक्ति है दास्य भाव की। रसखान किस काल के कवि थे? ये भी भक्ति काल के थे। रीत काल के कवि अगर पूछा जाए तो वो बिहारी जी हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। ओके, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा प्रिपेयर करवा रही हूँ। तात तातहा तात पुकारी, ये बहुत ही फेमस है। इसमें कौन सा रस है? तो ये है करुण रस, क्योंकि इसमें दुख की बातें हो रही है ना। आपके सिलेबस में 2 ही रस हैं, हास्य और करुण, तो ये तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको सॉल्व करना है मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इसको पढ़कर दुख हो रहा है ना,
तो करोड़स हो गया। अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसका स्थायी भाव पूछ लेगा। स्थायी भाव करोड़स का होता है शोक, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। जिस एग्जाम्पल को पढ़ के हंसी आए तो वहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। ये तो आप वैसे एलिमेंट कर देंगे, ओके। तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर सब कुछ मैं पूरा तैयार करवा चुकी हूँ। सेम सिलेबस है जो मैंने आपको लास्ट में करवाया था, वही सब कुछ सेम है, बस आपको रिविजन करवाना, ओके। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम, जिसमें सम, समान ये वर्ड आ जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ओके। योजक चिन्ह हो तो रूपक होता है। जनऊ, मनऊ, मानो ये वर्ड आए तो उत्प्रेक्षा होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। 3 ही अलंकार है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो ये आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में डाउट हो तो आप ऐसे एलिमिनेट कर दीजिएगा, ओके। अब छंद में आपको 2 पढ़ने, रोला और सोठा। तो रोला एक सममात्रिक छंद है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 24, इसलिए सममात्रिक है, ठीक है। अगर यहाँ पर सोटा पूछा जाएगा तो वो अर्ध सम होगा, क्योंकि उसमें 11 और 13 मात्रा होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने बता दिए। बहुत से बच्चों को डर लगता है पेपर कैसा होगा बोर्ड एग्जाम में। कुछ भी नहीं, बस ऐसा ही पेपर आएगा, ओके। बस आपको खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए। अध्यादेश में उपसर्ग बहुत अच्छे से मैंने करवाया, उपसर्ग प्रत्यय तो अधि। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी हिंदी ग्रामर का, वहाँ आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ओके। जीवन परिचय ये सारे आपको देख लेने प्लेस पे जाके, अच्छे से मैंने करवाए हैं। वेद पुराण, योजक चिन्ह आ गया, जैसे वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, ऐसे यहाँ पर योजक चिन्ह मिले तो द्वंद्व समास होता है। सोचो ये द्वंद्व करवा रहा है, ठीक है। जैसे कि माता पिता तो माता और पिता, ये इसका समास विग्रह हो गया। इसको अगर वो समास विग्रह करवाएगा ना तो वेद और पुराण। ऐसे द्विगु में संख्या आती है, जैसे कि त्रिशूल, 3 शूलों का समूह, ओके। ऐसे जिसमें संख्या आ जाए वो द्विगु होता है। बहुव्रीहि में सारे भगवान के नाम आते हैं। सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है तो महिपति नहीं है, ठीक है। ये राजा का होता है, बाकी ये तीनों है। नहीं पर आपको अच्छे से फोकस करना है। युष्मत का विभक्ति और वचन, तो ये आपको टेबल याद कर लेना है इसका, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाला। तो ये स्त्रीलिंग का पूछा है, इसमें पंचमी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, ओके। बाकी के कितने अंग होते हैं ये भी बहुत अच्छे से मैंने टॉपिक करवाया है। तो 3 होते हैं। जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है वहाँ पर भाववाच्य होता है। जहाँ कर्म की हो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो तो वहाँ पर कर्तवाच्य होता है। इसका राइट आंसर भाववाच्य हो जाएगा, ओके। 20 का आंसर हो जाएगा विकारी पद। गद्य की व्याख्या के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं अच्छे से आपको सुन लेना है। 200% गारंटी ले रही हूँ आपको, बोर्ड एग्जाम में पैसेज दोनों ही मिल जाएंगे, आपको चॉइस मिलेगी। अब आप सोचेंगे कि मैं कौन सा करूं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के देख लेना, जो आपको अच्छे से आ रहे हैं वो आपको करने हैं। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं ये भी मैंने लास्ट में बताया था, ये भी आपको प्लेस में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। OMR शीट कैसे फिल करते हैं सारे मैंने करवा रखे हैं, देख लीजिएगा, ओके। लास्ट के बोर्ड पेपर भी अपलोड है, वो भी देख लीजिएगा। हाफ ईयरली पेपर और आपको फर्स्ट टर्म के पेपर ये देख लेने हैं। पेपर बिल्कुल ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अब यहाँ पर देखो नदियाँ आ गया ना, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, इनकी बातें हो तो वो चैप्टर होता है भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। पहाड़ की बातें एक अजंता चैप्टर और उसमें भी आती है, पर वहाँ पर पहाड़ काटने की बात होती है। जहाँ पर पहाड़ काटने की बात हो तो वो चैप्टर अजंता है, वहाँ पर आप भारतीय संस्कृति नहीं लिखेंगे। अब आपको गद्य के लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जो मैंने ट्रिक से बताए आपको। पहला है मित्रता। अब फर्स्ट है मित्रता, अब इसकी ट्रिक सुन लो, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर मित्रता, इसमें मित्र आ जाए, संगति, कुसंग, ये वर्ड आ जाए तो चैप्टर है मित्रता, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चैप्टर है ममता, जिसमें पिता, बेटी, पुत्री इनकी बातें हो रही तो वो चैप्टर है ममता, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। थर्ड चैप्टर में नैतिक वर्ड, ठीक है, नैतिक आ जाए, नदियाँ, ये सब वर्ड आ जाए तो वो चैप्टर है भारतीय संस्कृति, इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। उसके बाद अजंता में आपको मिलेगा गुफाएं, चित्र, ठीक है, भगवान बुद्ध का नाम आ जाए तो वो चैप्टर अजंता, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। एक चैप्टर आपको और करना है, इस रह तू ना गई मेरे मन से, उसकी ट्रिक यही है, आपको हर जगह यही मिलेगा, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इतने चैप्टर आपको गद्य में पढ़ने हैं, ओके। बोर्ड एग्जाम में भी आपको सेम 3 क्वेश्चन मिलेंगे, या तो वो संदर्भ पूछेगा या पाठ का नाम, लेखक का नाम, बात एक ही होती है। पाठ का नाम आप लिख देंगे
भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम लिख देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। रेखांकित अंश की व्याख्या जो अंडरलाइन होती है ना, वही आपको अपनी भाषा में लिखना होता है। गद्य में तो आप जो दिया वही लिख दोगे, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ वर्ड आपको चेंज करने हो तो आप कर सकते हैं अपनी भाषा में। बाकी काव्य की जो व्याख्या होती है उसमें आपको अपनी भाषा में ही देना होता है। ठीक है। हमारे अस्तित्व को कौन सा तत्व आज तक कायम रखे हुए है, ये आंसर एक क्वेश्चन आपसे पैसेज में से पूछेगा जो आपको रीड करके देना होगा, इसलिए आप दे लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो यहाँ से अंडरलाइन ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप देंगे। कुछ भी ना आए गद्य में तो आपको जितना अंडरलाइन हो रहा है उतना आपको लिख देना है। लेखक कहना चाहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, आपको ये लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट वाले का आंसर भी देखो यहाँ पे है ना, तो स्टार्टिंग से आपको लिख देना है, इजीली आपको मिल जाएगा। थर्ड वाले का आंसर जो भी पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में आपको पढ़ के लिख देना है। गुफाएं, अजंता वर्ड आ गया ना, इजीली आप पता कर लेंगे चैप्टर कौन सा है। चित्र की भी देखो बात हो रही है, तो ये चैप्टर अजंता, जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। चॉइस में है ये दोनों पैसेज, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। और सभी मैं आपको ट्रिक से बता चुकी हूँ, फिर से मैंने रिवीजन करवा दिया। पाठ का नाम अजंता, लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे देखो अंडरलाइन कहीं भी नहीं है, बट आपको बोर्ड एग्जाम में अंडरलाइन मिलेगा, उतना ही आपको लिखना है। ओके। आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर क्या देख सकता है, एक क्वेश्चन वो इसी में से पूछेगा जो आपको रीड करके देना होता है, तो इसलिए आपको मिल जाएगा। ओके। तो दोनों ही मैंने आपको बता दिए, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको अच्छे से सुनने हैं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है। प्री बोर्ड से आपकी तैयारी देखी जाती है कि आपको कितना प्रिपेयर है, और कुछ नहीं। अभी मैं आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये आप लिख लो। पहला सूरदास की व्याख्या पढ़नी है, बहुत अच्छे से मैंने करवाई है। तुलसीदास, ठीक है। तीसरा बिहारी, चौथा आपको पढ़ना है रसखान। ये 4 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, 200% इसकी भी गारंटी है, इसमें से व्याख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है। ट्रिक से मैंने करवा रखे हैं, देख लीजिएगा। लास्ट के चैप्टर्स में स्किप कर देना। सूरदास की ट्रिक है कि उसमें सूर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने करवाए, देख लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, देख लीजिएगा। तुलसीदास में क्या है, राम लखन सीता, इनकी बातें होंगी, तो इजीली आप पहचान लेंगे। बहरीलाल की पहचान क्या है, इनका जो दोहा होगा वो 2 लाइन्स का होगा, सारे दोहे इनके 2 लाइन्स के, भक्ति और नीति में से। ओके। रसखान की ट्रिक ये है कि रसखान ने अपना नाम ही दिया है, जैसे सूरदास ने अपना नाम दिया व्याख्या में, वैसे ही रसखान ने भी दिया है। अब यहाँ पे देखो रसखान आ गया, इसलिए आप पहचान लेंगे ये रसखान का है। ओके। अब संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के अंतर्गत रसखान द्वारा रचित रसखान ग्रंथावली से लिया गया। इनकी रचना है, रसखान ग्रंथावली से लिया गया, ये संदर्भ हो गया। ओके। रेखांकित अंश की व्याख्या जो ये अंडरलाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है। इसका हिंदी अनुवाद अभी बताती हूँ। इसकी व्याख्या देखो, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि धूल से भरे श्याम कितने सुंदर लग रहे हैं, और उतनी ही सुंदर उनके सिर पर जो चोटी बनी हुई है वो लग रही है। अपनी भाषा में आपको लिखना है। खेलते खालते वो अंगना में घूम रहे हैं, पग पग पैजनी और उनके पैरों में पायल बाजती, मतलब बज रही है, और उन्हें पीले रंग का कच्छा पहना हुआ है। ठीक है। ऐसे आपको अपनी भाषा में लिख देना है। बालकृष्ण की छवि पर कौन क्या न्यौछावर कर रहा है, तो इनकी छवि पर कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तीनों आंसर हो गए, ऐसे लिख दीजिएगा। लास्ट के चैप्टर आप स्किप कर दीजिए, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ये चैप्टर है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर, जिसकी जो कवित्री है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। बट आपको बोर्ड के लिए ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर पढ़ने, ये आप लास्ट के स्किप कर दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन इसमें से वही 3 पूछे आते हैं, पाठ कवि का नाम या संदर्भ पूछेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, एक क्वेश्चन पैसे में से पूछता है। संस्कृत की व्याख्या के लिए आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक तो वाराणसी की व्याख्या बहुत अच्छे से मैंने करवाई, अगर आपको संस्कृत नहीं आती, आपको डर लगता है, आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने करवाया, 1-2 बार देखेंगे। अगर आपको बिल्कुल संस्कृत नहीं आती है तो 100% आपको आ जाएगा। एक आपको वाराणसी की पूरी व्याख्या पढ़नी है, और एक आपको पढ़नी है भारतीय संस्कृति की। चैप्टर एक तो गद्य में है, यहाँ पर एक संस्कृत में भी है, तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है।
इन 2 चैप्टरों की व्याख्या कर लो। 100% नहीं 200% इसकी भी गारंटी है। इसमें से एक पैसेज आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। लिंक मैंने इसका भी शेयर कर दिया, देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से मैंने पूरा चैप्टर करवा रखा है। तो ये वाला चैप्टर आप नहीं करेंगे। ओके, वीडियो लॉन्ग भले ही हो जाए बट आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगी, एक भी डाउट नहीं रहेगा। अब ये देखो, भारतीय संस्कृति में से दे दिया पैसेज की नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने करवाया, तो देख लीजिएगा। ये श्लोक भी इसी चैप्टर का है। श्लोक मैं सारे करवा चुकी हूँ। ओके, एक आपको भारतीय संस्कृति का श्लोक पढ़ना है अच्छे से, एक वाराणसी का पढ़ना है, जीवन सूत्राणी का मैंने बहुत अच्छे से करवाया। मेन सारे आपको करवा चुकी हूँ, देख लीजिएगा। इन दोनों का संदर्भ सेम रहेगा। इसमें लिखोगे आप प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, इसमें आप क्या लिखोगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसकी हिंदी क्या होगी, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। बहुत सिंपल है। इसका भी लिंक मैंने शेयर कर दिया, देख लीजिएगा। इसका भी संदर्भ वही हो जाएगा, बस यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक। ओके, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। तो ये हो गया सेम। और ये सेकंड नंबर का चॉइस में जो आया श्लोक, यह है जीवन सूत्राणी का। इसके भी मैंने सारे श्लोक करवा दिए, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ईजी हैं। ओके, तो आप ये भी चैप्टर कर लीजिएगा। और जो भी और मैंने मेन सारे श्लोक करवा रखे हैं इंपॉर्टेंट श्लोक के नाम से। वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेस पे, तो वो आपको देख लेना है। तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद खंड काव्य अलग अलग जिले में अलग अलग चलता है, ठीक है। मैंने मुक्तदूत का करवा रखा है, तो जो भी चलता है उसका कैरेक्टर आपको कर लेना है, ठीक है। सर्ग आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसमें मैंने गांधी जी का करवा रखा है, इसका भी लिंक मैंने शेयर कर दिया, तो आप देख लीजिएगा। ओके, अब जीवन परिचय आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। गद्य में 3 पढ़ने हैं केवल, जयशंकर का पढ़ना है, शुक्ल का और राजेंद्र प्रसाद का, ये 3 आपको पढ़ने हैं। बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं जी, लैंग्वेज में, रचनाएं भी और ये भी, तो ये देख लेना है। इसमें आपको तुलसीदास पढ़ना है, सूरदास का पढ़ना है, बिहारी, ठीक है, और थोड़ा सा रसखान को भी आपको देख लेना है, क्योंकि रचनाएं जन्मतिथि वगैरह पूछ ली जाती है। ओके, ये आपको बोर्ड तक का बता रही हूँ। उसके बाद आपको एक श्लोक लिखना है अपनी बुक का, जो पेपर में आया वो छोड़ के आप कोई भी लिख दीजिएगा, बंधना मैडम वाला लिख देना, ठीक है। उसके बाद इजली आप लिख लेंगे प्रार्थना पत्र, सिंपल आता है। संस्कृत में उत्तर बहुत सिंपल है, चंद्रशेखर कौन थे, तो यहाँ पे आप लिख देंगे राष्ट्रभक्त। देशभक्त भी आप लिख सकते हैं, विसर्ग लगा देंगे, ठीक है। वीर केन पूजते, वीर बीरेड पूजते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 ही करने हैं, करवा दिए मैंने। निबंध में आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, यही टॉपिक आपके सिलेबस में है, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो कर लीजिएगा। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।